हेलो एवरीवन। तो बिना कुछ बोले सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के ऊपर। तो नीट और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी है, ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए स्टूडेंट अपने बहुत साल देता है एक लिमिटेड सीट्स के लिए, वो भी 15-20 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर अपेयर करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा पेपर लीक हुआ। कभी किसी का एग्ज़ाम सेंटर ही गलत आ जाता है, तो कभी किसी का पेपर एक्सचेंज हो जाता है, कभी किसी का पूरा पेपर लीक होता है। इस साल भी नीट 2026 लीक हुआ और उसके बाद रीनीट हुआ। लेकिन सोचो अगर ऐसा होता कि नीट पेपर लीक हुआ और 24 घंटा के अंदर गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेता इसके ऊपर, लाइक इसके पीछे जो भी जिम्मेदार था उसके ऊपर केस होता, या जो भी लीगल एक्शन लेने का था लिया जाता, तो हम लोग के सामने एक अकाउंटेबिलिटी आता। सिटीजन्स को सिस्टम पर, लीडरशिप पर, गवर्नमेंट पर भरोसा ज़्यादा बढ़ता उनका, और उनके दिल दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन के आता। स्टूडेंट्स को भी लगता कि हाँ, उनका मेहनत का वैल्यू है, उनका फ्यूचर सेफ है अभी। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। तो अब अगर बात किया जाए सीजेपी पे, तो हमें सीजेपी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीजेपी क्या है, आगे चल के वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगा या नहीं बनेगा, इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव एक होना चाहिए कि इतने सारे स्टूडेंट जो सुसाइड किए, उनका इतने सारे लाखों स्टूडेंट का साल बर्बाद हुआ, इतने सारे स्टूडेंट्स का मेहनत बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, हमें इनके लिए खड़ा होना है। बेसिकली हमें स्टूडेंट्स का फ्यूचर के लिए और रिमूवल ऑफ करप्शन फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़े होना है। और इतने सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और भी सारे सिटीजन्स आके सड़क पे बैठे इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे, वो लोग पागल तो नहीं है जो इतने सारे लोग आकर के प्रोटेस्ट कर रहे? सच में कुछ गलत हुआ है। इतने सारे पेरेंट्स अपना बेटा खोया है, बेटी खोई है, और हमें चाहिए भी क्या भाई गवर्नमेंट से? हम बस इतना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सामने आए, हमसे बात करे, हमारी बात सुने और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से ये भी नहीं हो रही है। रिटर्न गवर्नमेंट क्या कर रहा है? वो फोर्स भेज रहा है, जिनका नेम प्लेट गायब है, वो लाठीचार्ज हो रहा है, गलत बिहेव किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स लोग के साथ। सोनम वांगचुक सर को वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल में डाल दिया गया। भाई क्यों? अगर कोई एक नॉर्मल इंसान हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, लाइक हम या कोई भी एक नॉर्मल इंसान हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, किसी को क्या हक है कि उसको ज़बरदस्ती उठा के घसीट करके हॉस्पिटल में डाला जाए? बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई वो एक साइंटिस्ट है, रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है, रिस्पेक्टेड सिटीजन है, तो गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका हेल्थ कंसर्न को देखते हुए हॉस्पिटल में डाला जाए, और वो गवर्नमेंट इसलिए ये किया। लेकिन क्या सच में हेल्थ कंसर्न ही मैटर है? अगर हेल्थ कंसर्न मैटर है तो 20 दिन से गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अगर हेल्थ कंसर्न मैटर होता तो गवर्नमेंट सामने आकर के बात करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, या एक कलेक्टिवली म्यूचुअल कंक्लूजन में निकलता और उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाता। कहीं इसके पीछे इंटरनेशनल इमेज तो नहीं है? लाइक अगर उनको कुछ हो गया तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में तो यही बात चलेगा कि इस गवर्नमेंट के अंदर एक इंडियन साइंटिस्ट सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में इतना दिन हंगर स्ट्राइक करके दुनिया से चले गए, और वो भी किस लिए? नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट के लिए, जो कि बिल्कुल सही मांग है हम लोग का। और अगर प्रोटेस्ट को देखा जाए तो इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे पेरेंट्स, इतने सारे सिटीजन्स सड़क पे बैठे हुए हैं, इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 19 हमें ये राइट देता है, राइट टू स्पीच है हमारे पास। भाई बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट से उनको कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इस मैटर से ही उनको कोई मतलब नहीं है। हम भी अपने घर पे बैठ के बोल रहे हैं। हम लोग सब इसलिए घर पे बैठे हुए हैं, इसलिए रास्ता में नहीं उतर रहे, इसलिए प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि हमें कुछ डायरेक्ट इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इस मैटर से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन भाई दुनिया गोल है। आज अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो अगर कहीं गलत देख रहे हो, और स्पेशली इतने बड़े लेवल पे गलत हो रहा है कि सबको दिख रहा है कि हाँ भाई ये गलत है, तो इसके लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। मी बीइंग अ स्टूडेंट, हम तो इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। और एट लास्ट इतने सारे सेलिब्रिटीज़, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं इंडिया में, कोई इसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। कुछ गिने चुने लोग ही आ रहे हैं सामने और बोल रहे हैं। भाई तुम्हारे ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है, सड़क पे बैठा हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। एटलीस्ट अपने ऑडियंस के लिए उनके साथ आके खड़े हो जाओ। हमारी ही गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उस गलत के अगेंस्ट बोलेंगे और अपना मांग सामने रखेंगे। कंक्लूजन आउटकम कुछ भी निकले। तो जाते जाते एक कोट सुनते जाओ, इफ़ यू कैन नॉट कॉल समथिंग रॉन्ग एज रॉन्ग देन यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी। तो भाई अगर मेरा पॉइंट्स वैलिड है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करो आगे, शायद जो लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो लोग को कुछ असर हो, उनको भी लगे कि हाँ भाई ये मैटर जो है बहुत सीरियस मैटर है, सच में कुछ गलत हो रहा है। हाँ, अगर कुछ पॉइंट्स अगर मेरा गलत लग रहा है तो डू कॉन्ट्रडिक्ट मी इन माई कमेंट।